दोस्तों, जब कोई औरत हवस के नशे में अंधी हो जाती है तो वो किस हद तक गिर सकती है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ ही आपको बहुत ज्यादा दुख भी होने वाला है। तो आइए हवस और दर्द की इस कहानी को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, ये मामला उज्जैन के साई नगर का है। साल 2015 में रीना नाम की लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले विवेक से हुई थी। रीना एक कामुक किस्म की लड़की थी। उसने सुहागरात को लेकर कई रंगीन सपने सजाए थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उसका पति सिंपल देसी लौंडा निकला। शादी के कुछ ही दिन बाद रीना समझ गई कि उसका पति उसके हसरतों को कभी पूरा नहीं करेगा। लेकिन सरकारी नौकरी वाला पति इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। इस वजह से रीना ने अपने अरमानों को अपने दिल में ही दबा लिया और विवेक के साथ मायूसी से अपना जीवन बिताने लगी। इसी तरह वक्त बीतता चला गया। रीना और विवेक के 2 बच्चे हो गए। दोस्तों, बच्चे होने के बाद किसी भी महिला का काम इच्छा बढ़ने लगती है, उसकी झिझक खुल जाती है और वह बिस्तर में अपने पति का खुलकर साथ देने लगती है। रीना के साथ भी यही हुआ। उसके दिल में दबी हुई हसरतें उफान मारने लगी, लेकिन उसका पति वैसे का वैसा ही था। रीना किसी और मर्द के सहारे अपनी हसरतों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने की वजह से उसे मालूम था कि शादी के बाद किसी और से प्यार करने से शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लिहाजा उसने फैसला लिया कि वह किसी से प्यार तो नहीं करेगी, लेकिन किसी को पैसे देकर अपना काम करवा लेगी। रीना के घर से कुछ दूरी पर अभिषेक नाम का एक युवक बर्फ के गोले का ठेला लगाता था। अभिषेक एक गठीले बदन का युवक था। एक दिन रीना अभिषेक के ठेले पर गई और उसने पूछा, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अभिषेक बोला, सारा खर्चा काट के 500 रुपए कमा लेता हूँ। तब रीना बोली, अगर तुम्हें 1 घंटे 1000 मिल जाए तब क्या तुम काम करोगे? अभिषेक खुश हो गया। वो बोला, मैडम 1000 के लिए 1 घंटा नहीं, मैं पूरे दिन काम करूँगा। फिर रीना ने उसे अपना एड्रेस देते हुए कहा कि कल सुबह 11 बजे नहा धोकर पहुँच जाना। दूसरे दिन तय समय पर अभिषेक रीना के घर पहुंचा। रीना ने जब उसे काम बताया तो अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, पैसों की खातिर तो इंसान किसी की हत्या भी कर देता है। अभिषेक को तो सिर्फ किसी की तड़पती हुई औरत के जिस्म की आग बुझानी थी, लिहाजा वो काम करने के लिए तैयार हो गया। रीना ने अभिषेक से कपड़े उतारने को कहा। अभिषेक ने शर्माते हुए अपने कपड़े उतार दिए। रीना ने जैसे ही अभिषेक का देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रीना ने अभिषेक को बेड पर लेटा दिया और फिर रीना ने अपना काम कर लिया। दोस्तों, जब 20 साल के लौंडे ने 35 साल की महिला पर अपनी जवानी की पूरी ताकत झोंक दी तो महिला संतुष्ट होने के बाद 10 मिनट तक बिस्तर से नहीं उठी। इसके बाद खुश होकर रीना ने उसे 1000 की जगह 2000 रुपए दे दिए। रीना अब अभिषेक की दीवानी हो गई। उसे ना चाहते हुए भी अभिषेक से प्यार हो गया। वो अभिषेक को अब अपने पति के रूप में देखने लग गई। वो चाहती थी अभिषेक उसे 24 घंटे अपनी बाहों में रखकर उसे प्यार करता रहे, लेकिन शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने की वजह से ऐसा संभव नहीं था। हालांकि रीना का जब भी मन करता था वो अभिषेक को बुला लेती थी। अभिषेक को भी अब धीरे धीरे रीना से प्यार हो गया। उसने अब रीना से पैसा लेना बंद कर दिया। एक दिन रीना के पति विवेक ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार रीना ने अपने सरकारी नौकरी वाले पति को तलाक देकर बेरोजगार युवक अभिषेक के साथ किराए के कमरे में रहने लगी। तलाक के समय रीना ने बच्चों को साथ रखने की बात कही और अपने पति से 1 भी रुपए नहीं ली, क्योंकि रीना को पैसों की भूख नहीं थी। उसे तो अभिषेक जैसा मर्द चाहिए था। किराए के कमरे में रीना और अभिषेक बच्चों के सामने ही करने लग जाते थे। जब भी ये दोनों श्रम सुख के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे होते तो रीना अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती थी। माँ के मुंह से ऐसी आवाजें सुनकर रीना के 5 साल के बेटे को लगता था ये अंकल माँ को मार रहे और माँ रो रही है। इसीलिए वो उसी समय अभिषेक के बाल खींचने लगता था और रोते रोते उसे अपनी माँ को छोड़ देने को कहता था। इस वजह से रीना का मजाक खराब हो जाता था। हालांकि वो अपना काम को कंटिन्यू रखते थे, फिर भी डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। अब रीना को अपने ही बच्चे उसकी आंखों में खटकने लगे। उसने सोचा कि ये बच्चों को छोड़कर अभिषेक के साथ किसी और जगह में चली जाऊंगी, जहाँ उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा और वो खुलकर जवानी का मजा लेगी। फिर एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही है और किराए के कमरे में अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर अभिषेक के साथ वहाँ से दूसरे शहर चली गई। बच्चे दिन भर माँ का इंतजार करते रहे। जब अंधेरा होने लगा तो बच्चों के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आकर सड़क पर रोने लगे। बच्चों को रोता हुआ देखकर पड़ोसियों ने उसे संभाला और उसकी माँ को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ निकला।
जिसके बाद पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर महिला से संपर्क किया तो महिला ने बोला कि बच्चों को उसके पापा के हवाले कर देना। ये कहकर उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। अगले दिन पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चों के पिता से संपर्क किया तो वो बोला, रीना ने अपनी मर्जी से मुझसे तलाक लिया और बच्चों को भी मुझसे छीन लिया और अब मैं बच्चों को नहीं रखूंगा। जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को मातृ छाया सदन पहुंचा दिया और एक औरत की हवस की आग में जलकर 2 मासूम माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि जब कोई औरत हवस को अपना कर्म मान लेती है तो उसके अंदर की माँ और ममता दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस औरत ने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए सरकारी नौकरी वाले पति को तो छोड़ा ही, साथ ही 2 मासूम बच्चों को भी मरने के लिए किराए के कमरे में अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी और जवानी उफान मारना बंद कर देगी तो ये औरत दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाएगी। फिर इस औरत को कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद।